वर्णन आता है इस बात का कि श्री धाम वृंदावन में ही एक संत रहा करते थे जी, कुटिया बनाकर, और वह नित्य अपनी कुटिया में पूजा पाठ इत्यादि किया करते। और जो पूजा पाठ का जो भी जल बच जाता तो बाहर एक वेल्व का पत्र, एक वेल पत्र का वहाँ पौधा था, उसमें वह जल दे दिया करते थे। नित्य का उनका नियम था। कई बार जब मौसम वैसा अच्छा रहता तो कई बार वही उस विल्व पत्र के पास में, पौधे के पास में बैठकर अपना नाम जाप, ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी की लीलाओं का गान वह नित्य किया करते थे। आज वह समय आया कि वह विल्व पत्र फल दिया उसने, और जैसे ही एक राह चलते हुए व्यक्ति ने उसमें वह विल्व पत्र का फल देखा तो उसको तोड़ लिया। ध्यान दीजिएगा, उसको तोड़ लिया और तोड़कर लेकर चल पड़ा। परंतु उसी समय उस पौधे में से एक संत जी प्रकट हो गए। उस पौधे में से एक संत जी प्रकट हो गए और वह कहने लगे, अरे ओ भाई, इस फल को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? इस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, इस फल पर इन कुटिया में जो संत जी रह रहे हैं इसका अधिकार है, इनका अधिकार है, इनसे पहले पूछो। कहने लगे, वह राह चलता व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आज से पहले आपको कभी देखा नहीं। इस कुटिया वाले संत जी को तो मैंने बहुत देखा है, परंतु आपको तो कभी देखा नहीं, और आप अचानक इस पेड़ से कैसे प्रकट हो गए? तो कहा कि पूर्व काल में मेरा भजन थोड़ा सा शेष रह गया था, परंतु ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि मैं श्री धाम वृंदावन का एक पौधा बना, और देखो मेरी भजन का प्रभाव, मैं श्री धाम वृंदावन का पौधा बना, और पौधा भी एक संत का पौधा बना। और वह संत अपनी पूजा पाठ से जितना भी जल बचता था वह मुझ में डाल दिया करते थे, जिससे मेरा सिंचन होने लगा, जिससे मुझ में प्राण आने लगे। और आज उन्हीं संत के भजन का यह प्रभाव कि उसमें फल प्रकट हो गया। तो इस फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, संत जी का अधिकार है। तो कहने का अभिप्राय, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई। भैया, यहाँ के जितने भी वृक्ष इत्यादि भी हैं ना, वह भी साधारण नहीं है भैया। वह किसी न किसी समय के साधु संत हैं जिनका पूजा पाठ इत्यादि कोई शेष रह गया है, वह यहाँ आकर आनंद पूर्वक अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं। तो यह है भैया वृंदावन की महत्वता।